फिनिश करते हैं, चलते हैं, ठीक है। राइट। तो सेंसस आज के इस वीडियो हम लोग करने वाले हैं। अब सेंसस की अगर बात करें तो हिंदी में इसको जनगणना बोलते हैं। ये होता क्या है, ये 10 साल बाद होता है और इससे हमें पता चलता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता चलता है कि देश की जनसंख्या कितनी है ऑफिशियल तौर से, ठीक है। हमें पता चलता है कि भाई साक्षरता दर कितनी है, लिटरेसी रेट कितनी है, कितना सेक्स रेशियो है, कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, कितने लोग किस कम्युनिटी के रह रहे हैं। तो ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं ना, हमें सेंसस से ही पता चलती हैं, ठीक, जनगणना से। ये हर 10 साल बाद होता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछला वाला जो हुआ था वो 2011 का हुआ था और इससे रेपिटेटिवली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अभी सीजल का मेंस भी हुआ, उसमें भी आपका क्वेश्चन देखने को मिला और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। आई थिंक 20th को देखने को मिला था वो। तो सेंसस करवाता कौन है, एक सेकंड रुकना ज़रा, ये नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है। तो सेंसस करवाता कौन है, तो सेंसस जो है घर घर जाके पूछा जाता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में कि भाई कितने आपके यू हैव टू आस्क ईच वुमेन ऑफ द हाउस वेदर दे आर मैरिड और नॉट, हाउ मेनी किड्स दे हैव। तो मतलब परेश रावल जैसे लोगों को एक क्या दिया जाता है, एक टास्क दिया जाता है, जो कि होते किससे हैं, ये ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल से होते हैं। इनको भेजा जाता है, ये फिर पूछते हैं आर यू मैरिड, वो बोलती है नो। फिर ये पूछते हैं कितने बच्चे हैं आपके ठीक है। फिर अगले घर में जाते हैं तो वहाँ पे पूछते हैं कितने बच्चे हैं आपके, वो बोलता है दो। तो उनसे पूछते हैं आपकी मैं शादी हो गई है वहाँ से भी थप्पड़ खाते हैं। तो खैर सेंसस की जब हम बात करते हैं तो हर 10 साल में इसको कंडक्ट किया जाता है। तो सर 2011 में हुआ था तो कायदे से 2021 में होना चाहिए था, लेकिन 2021 में कोविड की वजह से टल गया एंड फिर चुनाव की वजह से टल गया। तो 2024 अक्टूबर तक तो फुल स्टॉप लगा था सेंसस पे कि अक्टूबर तक नहीं करवाया जाएगा। तो अब चुनाव ना हो चुके हैं और अब ये एक्टिविटी हो सकता है शुरू हो गई हो और 2025 के अंत तक हो सकता है आपको लेटेस्ट सेंसस के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो डेटा है, वो सब आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। सेंसस जैसे कि मैंने बताया आपको 10 साल बाद करवाया जाता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो पहला सेंसस हुआ था वो 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आज़ादी के बाद। आज़ादी के पहले भी हुआ था क्या सेंसस? बिल्कुल हुआ था आज़ादी के पहले भी। हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि आज़ादी के पहले भी सेंसस हुआ था, कब क्या हुआ था, तो वो भी अभी देखेंगे। तो 1872 में वैसे तो हुआ था, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो 1872 में देश का पहली जनगणना हुई थी। ये मेयो के टाइम पे हुई थी जब मेयो वॉइस रॉय थे। ये नॉन सिंक्रनाइज या फिर इनकम्प्लीट सेंसस था, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था, जहाँ पे कि भाई पूरे ब्रिटिश इंडिया का डेटा कलेक्ट किया गया होगा। तो इसलिए कंप्लीट नहीं था क्योंकि पूरे ब्रिटिश इंडिया का डेटा कलेक्ट नहीं किया गया था, तो इनकम्प्लीट या फिर नॉन सिंक्रनाइज था, ठीक है। वैसे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लेक्चर में आपको इंग्लिश हिंदी के सच कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, बट फिर भी जैसे कि आपको पता है कि हिंदी की जो पीपीटी की पीडीएफ है वो आपको आपके प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं उसको साथ ही साथ। पहला कंप्लीट सेंसस अगर बात करेंगे, पहला सिंक्रोनाइज सेंसस, तो रिपन के टाइम पे हुआ था। रिपन के टाइम पे और क्या क्या हुआ था हिस्ट्री में जो हमने पढ़ा था, ये कमेंट में आप लिख के बताएंगे। जब ये पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था 1881 में, 1881 में, तो उस समय सेंसस कमिश्नर थे W.C. प्लाउडेन, ठीक है। एंड ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट दी फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग यानी कि जो हम बोल सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग को क्या हिंदी में बोलेंगे, फैमिली मतलब परिवार और प्लानिंग मतलब योजना। तो परिवार की योजना करने वाला देश का दुनिया का पहला देश था इंडिया। तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि पहला सेंसस अगर देखा जाए तो 1872 में था, भले वो कंप्लीट नहीं था, कंप्लीट 1881 में रिपन के टाइम पे हुआ था। और रिपन के टाइम पे और क्या हुआ था, पहला फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में। रिपन ने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट को रिपील किया था, हटाया था 1882 में। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी इन्हीं के टाइम पे। हंटर एजुकेशन कमीशन आया था इन्हीं के टाइम पे, और इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। खैर, तो अगर हम 1872 से ट्रैक करें तो 2000 का जो 11 का सेंसस होगा वो 15th सेंसस है, 15वीं नंबर की जनगणना है ये, ठीक है। अगर हम 2011 से ट्रैक करने जाएंगे तो, और अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस ट्रैक करेंगे तो इट इज़ दी 7 सेंसस। आज़ादी के बाद का ये 7 सेंसस है। और अगर बात करेंगे पहला सेंसस जो 1872 में हुआ था, उससे ये 15वें नंबर का है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद सेंसस एक्ट इनैक्ट किया गया था 1948 में, 1948 में। अभी सेंसस एक्ट का मतलब क्या है, तो सेंसस एक्ट लाया गया था पार्लियामेंट में, ठीक है। अब ये मान लो कि आज़ादी के
3 दिन बाद ही लाया गया था, इसको एक्ट को लाया गया था कि किस तरह से सेंसस कंडक्ट किया जाएगा, किस तरह से पॉपुलेशन डिटरमाइन करी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए लाया गया था ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, इंडिपेंडेंस मतलब सेंसस एक्ट ऑफ 1948, 1948 का सेंसस एक्ट। देन अगर बात करेंगे तो जैसे आपको मैंने बताया कि 2021 में कोई सेंसस नहीं हुआ था कोविड-19 की वजह से, और उसके बाद चुनाव आ गए थे, तो 2024 अक्टूबर 2024 तक के लिए फुल स्टॉप लगा दिया गया था। अब ये डिलिमिटेशन कमीशन क्या है, ये तो ये हम पॉलिटी में पहले पढ़ चुके हैं, इसका इस लेक्चर से एज सच कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट लेना देना, इनडायरेक्ट इस तरह से कि ये परिसीमन आयोग है ना। चुनाव होते हैं भारत में तो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है ना, जैसे आपका भी भारत में जैसे कि जब लोकसभा के चुनाव अभी हुए 18वीं लोकसभा के, तो हर स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जाता है, और हर स्टेट में भी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं एक स्टेट के अंदर। तो भाई ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बांटने का काम ये इस तरह से डिवाइड, ये तो खैर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, भारत का चुनाव आयोग, लेकिन इस हिसाब से किया जाता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो पॉपुलेशन है वो सेम रहे, जितना हद तक हो सकता है उतनी हद तक वो पॉपुलेशन सेम रहे वो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की। अब पॉपुलेशन किस सेंसस की उठा के ली जाएगी, पॉपुलेशन किस सेंसस की मानी जाएगी, तो वो जो लेटेस्ट सेंसस है उसकी मानी जाएगी, और ये डिलिमिटेशन कमीशन निर्धारित करेगा। ठीक है, लेकिन डीलिमिट मतलब जो सेंसस का डेटा निकल के आता है उसके हिसाब से जो डिलिमिटेशन कमीशन बनता है वो, ठीक है, वो क्या करता है भाई, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो बनता है आर्टिकल नंबर 82 के तहत, ये क्या करता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटेगा। लेकिन इसने क्या कर रखा है, 84th अमेंडमेंट एक्ट आया था पार्लियामेंट में, उसने बोला था कि 2026 तक जो है कोई नया डिलिमिटेशन कमीशन इस तरह से नहीं बैठेगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो निर्धारण है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी परिसीमन का, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेंगी उसका जो निर्धारण है वो 2001 की जनगणना के हिसाब से होगा। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था पॉलिटी वाली क्लास में, जो साउथ इंडिया के स्टेट थे वो ये बोल रहे थे कि एक तो हम पॉपुलेशन घटा रहे हैं और ऊपर से, और ये नॉर्थ इंडिया वाले पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। अब क्योंकि ये पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं तो इनका रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ रहा है, इनका लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ रहा है, और हम पॉपुलेशन घटा रहे हैं तो घट रहा है, तो काइंड ऑफ एक तरह से तो आप हमें पनिश कर रहे हो अच्छे काम के लिए, तो हम भी क्यों पॉपुलेशन घटाने पे फोकस करें। तो इसीलिए ही 84th अमेंडमेंट ने क्या किया था, 2026 तक के लिए डिलिमिटेशन कमीशन पे वो लगा दिया था। तो डिलिमिटेशन कमीशन कितनी बार बैठा है आज तक, जरा बताएंगे, 4 बार। ठीक है, और वो 4 बार कौन कौन से हैं जरा कमेंट में बताइए, देखते हैं आप पॉलिटी रिवाइज कर रहे हैं या नहीं। तो ये हमने हिस्ट्री ऑफ सेंसस देख लिया है। अब हम आते हैं कि पहला जो सेंसस है जो किसी सिटी का किया गया था वो ढाका सिटी थी, जो आज तो खैर बांग्लादेश में है, बांग्लादेश की कैपिटल सिटी है ढाका, लेकिन पहले के समय में ये इंडिया का पार्ट हुआ करता था। तो 1830 में, 1830 में, ठीक है, 1830 में पहला कोई ये सिटी बना था जो ढाका है जिसका सेंसस हुआ हो, और ये किसके टाइम पे हुआ था, ये हेनरी वॉल्टर सेंसस कमिश्नर थे, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन सेंसस के नाम से भी जानते हैं। जैन की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है, जैन की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा आरजीएक्स लाइव ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, करेंगे अभी। ठीक है, तो 1830 में हुआ था, और इस समय हेनरी वॉल्टर सेंसस कमिश्नर थे, तो इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन सेंसस के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक। और अगर यहाँ पर बात करेंगे, जो पहला सेंसस हुआ था रिपन के टाइम पे पहला कंप्लीट, तो उस टाइम पे WC प्लॉडेन था सेंसस कमिश्नर, क्योंकि जो कंडक्टिंग अथॉरिटी होती है सेंसस की वो है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ये मोहा, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल है और जो सेंसस कमिश्नर है वो किस मिनिस्ट्री के तहत आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत। अभी जो 2011 का जनगणना हुआ था उस समय रजिस्ट्रार जनरल थे, जिसके बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो 2001 के बारे में कुछ चीज़ें, कुछ 1951 के बारे में देखेंगे, लेकिन मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो 2011 का सेंसस रहेगा। CM चंद्रमौली रजिस्ट्रार जनरल थे और इसका मोटो था आर सेंसस आर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। डेटा जो है कितने राज्यों से, और हाँ अगर मैं आपसे पूछ लूँ एट प्रेजेंट कौन है रजिस्ट्रार जनरल एट प्रेजेंट, तो ये हैं मृत्युंजय कुमार नारायण, MK नारायण एट प्रेजेंट अगर पूछेगा तो। बाकी इसको लेके आपको अपडेटेड रहना होगा, वैसे इतनी जल्दी तो चेंज नहीं होंगे बट फिर भी अपडेटेड रहिएगा। और हाँ,
भाई अच्छे से पढ़ लेना इसको, है ना, और कोशिश करना कि इसी बार सिलेक्शन ले लेना, नहीं तो फिर अगर, क्योंकि जो अगला सेंसस है वो जल्दी आने वाला है, तो फिर से आपको पूरा नया डेटा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप यहाँ पे पढ़ लेंगे 2011 वाला तो ये बिल्कुल रिडंडेंट हो जाएगा, आगे काम ही नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों को कि हम पिछले सेंसस से कंपेयर करना पड़ता है, चाहे वो लिटरेसी रेट हो, सेक्स रेशियो हो, पॉपुलेशन डेंसिटी हो, तो ये सब हमें कंपेयर करना पड़ता है पिछले सेंसस से। तो जो अगला वाला आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो उसको 2011 से हमें कंपेयर करना होगा। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल रिडंडेंट हो जाएगा, काम तो आएगा ही, लेकिन हाँ एक और नया डेटा आपको स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मोटिवेशन आना चाहिए आपके लिए कि भाई इसी बारी में सिलेक्शन ले लीजिए 2025 में, क्योंकि 2025 में तो ऐसा जब तक अगर आएगा भी मान लेते हैं लास्ट तक, ठीक है, तो भी तब तक एग्ज़ाम्स आपके हो चुके होंगे, है ना। तो डेटा टेकन फ्रॉम स्टेट और यूटीज़, तो 35 स्टेट और यूटीज़ से डेटा को कलेक्ट किया गया। एंड अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट की तो 640 डिस्ट्रिक्ट से इस डेटा को कलेक्ट किया गया है। ये जो सेंसस हुआ है ये 2 फेजेस में हुआ है। 2 फेजेस कौन से हैं? 2 फेजेस हैं आपका, एक तो पहला फेज है हाउस लिस्टिंग, ठीक है, हाउस लिस्टिंग करी गई पहले, हाउस लिस्टिंग या फिर हाउसिंग सेंसस। और दूसरा है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, ठीक है, पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। ये जो हुआ ये आपका कंडक्ट किया गया था अप्रैल से लेकर सितंबर 2010 तक। और अगर पॉपुलेशन इन्यूमरेशन की अगर बात करेंगे से तो 9 से लेकर 28 फरवरी 2011 तक इसको कंडक्ट किया गया था, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि पहले हाउस लिस्टिंग हुई अप्रैल से सितंबर तक, फिर जाके 9 से 18, तो आप ये मान के चलिए कि भाई 2000 आई थिंक 26 तक जाके कहीं पे ये इस बार का जो अगला सेंसस होगा उसके जाके कहीं डेटा रिलीज़ होंगे। खैर, पॉपुलेशन की अगर बात करें तो अब यहाँ से हम 2011 की जनगणना सेंसस के बारे में पढ़ने वाले हैं, कितनी पॉपुलेशन, कितना लिटरेसी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 1210.2 मिलियन, या फिर इन शॉर्ट 1.21 बिलियन पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन नोट करी गई थी 2011 के सेंसस में, विच इज़ 17.5 ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन। पूरी दुनिया की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है, समझ रहे हैं आप। एंड चाइना की जब हम बात करें तो चाइना में 19.4%, ये 2011 की सेंसस के डेटा हैं। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि जो अभी नया डेटा आएगा उसमें वी वुड हैव सरपास्ड चाइना, क्योंकि हमने चाइना को सरपास कर दिया है पॉपुलेशन के मामले में। तो अब ये डेटा चेंज हो जाएंगे, लेकिन हमें 2011 की जनगणना के हिसाब से अभी पढ़ने हैं। मेल पॉपुलेशन 623.7 मिलियन, 623.7 मिलियन ये मेल पॉपुलेशन। और फीमेल की बात करेंगे तो 585.5 मिलियन पॉपुलेशन, ये एब्सोल्यूट नंबर में है, एब्सोल्यूट नंबर में है। अगर हम परसेंटेज में बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा परसेंटेज टर्म्स में 17, एक सेकेंड, या तो बाद में पहले देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि कितना, कौन सा स्टेट में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है और किस स्टेट में। क्योंकि देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ स्टेट और यूटी वाइज हमें चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। और कोशिश करना है कि देखो पहला वाला तो आपको पता होना चाहिए हाईएस्ट कौन सा है, लोवेस्ट कौन सा है, ठीक। लेकिन सेकंड और थर्ड भी आपसे कहीं कहीं पूछता है, तो जहाँ जहाँ पूछता है वहाँ वहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। तो स्टेट की अगर बात करेंगे तो हाईएस्ट उत्तर प्रदेश है, 16% पूरी पॉपुलेशन इंडिया की यहीं पे रहती है, यूपी में। देन महाराष्ट्र में, देन बिहार में। लोवेस्ट में बात करेंगे सिक्किम, देन मिज़ोरम, देन अरुणाचल, ठीक। अब आपको लगेगा कि हाँ ट्रिक से याद कर लेंगे ऐसे में, लेकिन पहले तो आप लेक्चर को ध्यान से ज़रा देखिए, समझिए, क्योंकि बहुत सारी अभी डेटा यहाँ पे देखने वाले हैं, तो आप कंफ्यूज ना कर जाएं ट्रिक के चक्कर में, ठीक है। तो सिक्किम की सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन है, सेकंड लोवेस्ट है मिज़ोरम और थर्ड लोवेस्ट है अरुणाचल। यूटी की बात करेंगे तो हाईएस्ट दिल्ली की है और लोवेस्ट लक्षद्वीप की है। एरिया वाइज भी अगर मैं बात करूँ ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भी सबसे छोटा आपका यूटी लक्षद्वीप ही है। और एरिया के वाइज से अगर मैं बात करूँ, अगर मैं एरिया वाइज से हाईएस्ट में बात करूँ तो आपको पता है कौन सा स्टेट है, राजस्थान। और अगर एरिया वाइज अगर मैं लोवेस्ट की बात करूं तो लोवेस्ट सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, गोवा है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक। डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करेंगे तो थाने जो महाराष्ट्र में है इसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन है, लोवेस्ट है आपकी दिबांग वैली जो अरुणाचल प्रदेश में है। सिटी की बात करेंगे तो मुंबई की है, और जो लोवेस्ट है वो कपूरथला जो कि पंजाब में है उसकी है,
क्लियर? ठीक। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मेल और फीमेल के हिसाब से परसेंटेज वाइज कितना है। तो अगर आपसे पूछ लेगा कि मेल परसेंटेज कितना है, ठीक है, दैट इज़ 51.54%, ये परसेंटेज टर्म्स में, और फीमेल 48.46%, ये फीमेल पॉपुलेशन है परसेंटेज वाइज। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? आराम आराम से मैं लेके चलूँगा, ठीक है, किसी को डाउट हो तो बता सकता है। सर यूटी विद दी लार्जेस्ट जम्मू कश्मीर, नहीं 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 नहीं, देखो ध्यान रखना है यहाँ पे यूटी विद लार्जेस्ट एरिया जम्मू एंड कश्मीर मत कर देना, ठीक है। एरिया वाइज अगर पूछ लेगा तो अंडमान होगा। यूटी 2019 में बना है जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज मत करना, ये 2011 का सेंसस हम पढ़ रहे हैं, तब तक यूटी नहीं हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और एरिया वाइज अगर लोवेस्ट पूछेगा तो लक्षद्वीप ही होगा, ठीक है। एरिया वाइज मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगर क्लियर है तो। ओके। अभी आते हैं ग्रोथ रेट पे कि पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी हुई, किसके बेसिस पे? 2001 के बेसिस पे। तो अगर हम एनुअल ग्रोथ रेट देखें, एनुअल का मतलब है हर साल, 2001 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इस तरह से एनुअल ग्रोथ रेट का एवरेज अगर निकाला था हमने तो वो निकल के आया था 1.64%। ऑब्वियस सी बात है, किसी साल ज़्यादा ग्रोथ हुई, किसी साल कम, किसी साल ज़्यादा, लेकिन हमने एवरेज निकाला तो 1.64%। और अगर हम पूरा 2001 से लेकर 11 तक का कंपेयर करें, पूरे एक दशक का, ये तो एक साल का है, दशक का यानी 10 साल का, तो 17.64%। टोटल नंबर में अगर मैं देखूं तो 181 मिलियन, दैट मीन्स 18.1 करोड़ पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हुई है 2011 से लेकर, सॉरी 2001 से लेकर 11 तक। पॉपुलेशन है कितनी? 1.21 बिलियन या फिर 1210.2 मिलियन। इंक्रीज कितनी हुई है? 181 मिलियन या फिर 18.1 करोड़, ठीक। मेल में कितनी इंक्रीज हुई है? 17.19, और फीमेल में ज़्यादा इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन, 18.12%। 1901 की जनगणना के हिसाब से भारत की जो जनसंख्या है वो 238 मिलियन है। वैसे तो मैं 1951 का आपको कोट करूंगा एट लास्ट, जैसे कि अगर मैं 1951 की बात करूं, जो हमारा आज़ादी के बाद पहली जो जनगणना हुई थी, उसमें हमारी पॉपुलेशन थी 361, वैसे तो 361.4 थी, लेकिन आप बस 361 मिलियन याद रखिए, 361 मिलियन 1951, और 1901 में 238, यानी 23.8 करोड़ होगा, ये 36.1 करोड़ होगा। इतना याद हो गया। अब अगर डेकेडल ग्रोथ रेट की अगर बात करेंगे तो हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिला 1961 से लेकर 71 के बीच में, 24.8% का इंक्रीज़ अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो ये आप देखेंगे 1961 से 71 के बीच में 24.8% हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट। लोवेस्ट ऑब्जर्व करिए कहाँ पर है, तो लोवेस्ट है 1921 में, नेगेटिव ऑफ 0.03%, मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ने की जगह घट गई 0.03% से, बिकॉज फेमाइन आ गया था, अकाल आ गया था इस वजह से, ठीक है, ड्यू टू फेमाइन, डिक्रीज ड्यू टू फेमाइन जो आया था उसकी वजह से वो कम हुआ। इतने अब यहाँ पर जो सवाल पूछा गया इस बार के सीजीएल मेंस में, वो बहुत अच्छा सवाल था। सवाल ये था कि 2011 में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था वो, ठीक है, वो वन ऑफ द लोवेस्ट था, इस तरह से स्टेटमेंट था वो, ठीक है, कि जो 2011 का पॉपुलेशन में चेंज आया था वो वन ऑफ द लोवेस्ट था, अगर हम पिछले अगर कंपेयर करें पिछले काफ़ी 5-6 सेंसस से, तो और वो आप चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कैसे देखेंगे। अगर आप 1961 में इंक्रीज हुआ 21.6, 1971 में 24.8, देन 24.7, देन 23.9, देन 21.5, देन 17.6। तो अगर हम इन सब से कंपेयर करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ तो हुई है 17.6% से, लेकिन ये सबसे लोएस्ट है, ये सबसे लोएस्ट है अगर हम बाकी से कंपेयर करेंगे, इसलिए तो ये क्वेश्चन बना था कि 2011 में जो इंक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ, इट वाज द लोएस्ट जो अगर हम पिछले कुछ सेंसस लें तो इट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। ऐसा नहीं कि वो बात कर रहा था, काफ़ी लोगों को वो लगा कि वो बोल रहा है कि पॉपुलेशन घटी है, ऐसा नहीं है, वो बोल रहा है कि पॉपुलेशन की रेट घटी है। वो जैसे कि हम पढ़ते हैं इन्फ्लेशन, जैसे कि इन्फ्लेशन
डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन। ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इन तीनों में अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि भाई पैसे, जो चीज़ों का दाम है वो बढ़ रहा है, ठीक है, जो जनरल राइज इन लेवल ऑफ प्राइसेस है। डिफ्लेशन क्या है? दाम घट रहा है। डिसइन्फ्लेशन क्या है? तो डिसइन्फ्लेशन है कि इन्फ्लेशन तो है, यानी कि चीज़ों के दाम तो बढ़ रहे हैं लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ रहे हैं जितने पहले बढ़ रहे थे। तो उसी तरह का आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। और एक सेकेंड, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी ग्रोथ रेट पे आते हैं, ठीक है, कि स्टेट, कौन से स्टेट ने सबसे हाईएस्ट ग्रोथ यहाँ पे नोटिस किया और किस स्टेट ने सबसे लोवेस्ट ग्रोथ को यहाँ पे नोटिस किया। तो हाईएस्ट की अगर हम बात करेंगे तो मेघालय ने नोटिस किया 27.8%, ठीक है, सबसे हाईएस्ट यहाँ पर हमें ग्रोथ रेट देखने को मिला। वहीं पे अगर लोवेस्ट की बात करें तो -0.47%, यानी कि नागालैंड में पॉपुलेशन में डिक्रीज देखने को मिला। इंक्रीज के इंक्रीज तो देखने को मिला ही नहीं। एंड इट वाज दी ओनली स्टेट जहां पे हमें पॉपुलेशन में, जिस तरह से हमने अभी देखा कि ये 1921 का एकमात्र सेंसस था जहां पर हमें डिक्रीज देखने को मिला, जिसकी वजह से इसको हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जानते हैं 1921 को, क्योंकि इसके बाद से हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और धका धक पॉपुलेशन एकदम पेल के बढ़ाई हमने। देख रहे हो, रुक रहे हैं हम? बिल्कुल नहीं रुक रहे हैं। और उसी तरह ही नागालैंड में -0.47% हमें देखने को मिला, यानी पॉपुलेशन डिक्रीज करी 2011 के सेंसस के हिसाब से। तो हाईएस्ट आपका डिजिटल ग्रोथ रेट मेघालय में, सेकेंड हाईएस्ट अरुणाचल में और थर्ड हाईएस्ट बिहार में। लोवेस्ट की जब हम बात करते हैं तो लोवेस्ट आपका नागालैंड में, सेकेंड लोवेस्ट यानी कि सबसे जो दूसरा सबसे जहाँ पर कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑब्जर्व हुआ वो केरल, और तीसरा गोवा। यूटी में अगर सबसे हाईएस्ट देखेंगे तो दादरा नगर एंड हवेली। यहाँ पर हमें यूटी में याद नहीं रखने की ज़रूरत है, 55.5% पॉपुलेशन यहाँ पर इंक्रीज़ हुई। याद कैसे रखेंगे कि भाई कौन सी यूटी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ? तो हवेली में, है ना। तो आपने सुना होगा हवेली में, हवेली में काफ़ी लोग बुलाते हैं। तो क्यों हवेली में बुलाते हैं? कुछ कारण होगा ना हवेली में, हवेली में कुछ कारण होगा, समझ रहे हो? तो क्यों पॉपुलेशन बढ़ रही है वहाँ पे, है कि नहीं। और मेघालय में ऐसे याद कर सकते हो कि मेघालय में क्या है कि मेघ, बादल जाते हैं सबसे पहले वहीं पे। तुम्हें पता है मानसून हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा तो सबसे पहले गारो खासी जयंती है, खासी में मौसिन राम में बहुत बारिश होती है। जब बहुत बारिश होती है तो लोग काम नहीं कर पाएंगे बाहर जाके, जब बाहर जाके काम नहीं कर पाएंगे तो घर में काम करेंगे, और जब घर में काम करेंगे तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, है कि नहीं। तो मेघालय की सबसे ज़्यादा है और हवेली की यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, याद रखेंगे। यहाँ क्या, यहाँ आदमी रहते नहीं, यहाँ नागों का कब्जा हो गया है, तो नाग लोगों ने कब्जा कर दिया, तो इस वजह से यहाँ पे। और केरल की अगर बात करें तो केरला सर 100% लिटरेसी सर, तो यहाँ पर लोग पढ़ने लिखने पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनके पास बाकी चीज़ों के लिए टाइम मिलता नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हेडफोन्स, हेडफोन्स की उसमें क्या है। डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करेंगे तो वैसे उतना ये आपको अच्छे से याद करना है, ये यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं पूछता। तो देख रहे हो मेघ बहुत ज़्यादा है। अरुणा, अरुणा जी पॉपुलेशन बढ़ा रही है। अब याद करो फोक डांस, अच्छा नहीं पढ़े क्या? तो फेस्टिवल जब हम पढ़ेंगे ना तो फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश किस तरह से पढ़ता है? अरुणा तेरे संग सोलू में, मतलब ठीक है यार, तुम हेडफोन लगा सकते हो अगर किसी को दिक्कत है तो, ईयरफोन वगैरह। वैसे ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बस हम लोग याद कर रहे हैं सो दैट को हमें याद रहे, ठीक है। नहीं तो ऐसे वो याद रहेंगी नहीं। करुणा तेरे संग सोलू में इस ट्री के नीचे, इस तरह से, मतलब वहाँ पर फेस्टिवल की हम ट्रिक देखते हैं। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा अगर पढ़े होगे पहले मुझसे स्टैटिक जी के, तो करुणा तेरे संग सोलू में इस ट्री के नीचे। तो इस तरह से तो भाई समझ रहे हो कि फिर मेघालय के बाद अरुणाचल ही आने वाला है। और बिहार में भी आपको पता है कि बिहार में फिर खैर लो लिटरेसी रेट सबसे कम है, तो यहाँ पर भी अब बिहार वाले भी हमारे पीछे रहेंगे नहीं। कुरुंग कुमे अरुणाचल की एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ सबसे हाईएस्ट है पॉपुलेशन। और लोवेस्ट की अगर बात करेंगे तो लोंगलेंग है, लोंगलेंग नागालैंड का यही है। अब आते हैं पॉपुलेशन 0 to 6, ये अभी देख रहे थे ओवरऑल अडल्ट का मेनली आप बोल सकते हो, ये है बच्चों का। 0 से जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है, 0 to 6 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनकी। हाँ तो
मम्मी को कौन समझाएगा कि पढ़ रहा है उनका बेटा। नहीं, पढ़ ही रहा है उनका बेटा, बस अलग तरीके से पढ़ रहा है उनका बेटा, ठीक है। तो टोटल की अगर बात करेंगे तो 158.8 मिलियन जो पॉपुलेशन है हमारे यहाँ बच्चों की है 2011 के हिसाब से। पूरे पॉपुलेशन का बच्चे 13.1% पॉपुलेशन है, ठीक है। तो -3.08% एज़ कम्पेयर टू 2001। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि बच्चों की पॉपुलेशन डिक्रीज़ करी है कितने से? 3.08% से 2001 के कंपैरिजन में डिक्रीज़ करी है। हाईएस्ट पॉपुलेशन है बिहार में और लोवेस्ट है लक्षद्वीप में। वैसे तो पॉपुलेशन मैंने आपको बताया तो सबसे हाईएस्ट कहाँ पर है ये देखो। ये अभी हमने क्या पढ़ा था, यूपी में सबसे पॉपुलेशन हाईएस्ट है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट है एंड सिक्किम में सबसे कम है, वो सारी चीज़ें हैं। फिर हमने ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं जो बच्चों की पॉपुलेशन है, ठीक है। तो हाईएस्ट कहाँ है? बिहार में बच्चों की। सबसे कम कहाँ है? लक्षद्वीप में। लोएस्ट लक्षद्वीप में, एल से लोएस्ट और एल से लक्षद्वीप। हाईएस्ट अगर बात करेंगे बच्चों की पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में, तो कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर, और जो कैलकाटा है वहाँ पर आपका सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन है बच्चों का। जेंडर कॉम्पोजिशन की अगर बात करेंगे तो मेल, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 51.54%, 48.46% ये पीछे लिखवा चुका हूँ, ठीक है। अब आते हैं किस पे? सेक्स रेशियो पे। किस पे आ रहे हैं अभी हम? सेक्स रेशियो पे। सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है? तो सेक्स रेशियो का मतलब होता है 1000 लड़कों के लिए कितनी लड़कियां हैं। सिंपल सही होता है। अब कुछ और मतलब निकाल लो तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन 1000 मेल के लिए कितने मतलब लड़कों, क्योंकि यार तुम खुद ही सोचो किसकी कमी होती है। कौन दर्द में बेचारे भटकते रहते हैं, कौन दर्द भरे गाने गाते हैं? लड़की के लड़के लड़के गाते, क्यों गाते हैं? दर्द है ना, दर्द है कि नहीं? कि दिल अभी दुखा है, टूटा तो नहीं, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। क्यों बेचारे उम्मीद ला के बैठे हैं? क्योंकि ज़्यादा है जनसंख्या में, फीमेल्स कम है। तो इसकी वजह से फीमेल जो है, फीमेल को हम थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि 1000 मेल्स के लिए कितनी फीमेल्स हैं, उसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं। समझ आ गई बात? तो कितना है सेक्स रेशियो? तो 933। 2001 में 933 था और अभी कितना है? अभी 943 है, 943। यानी कि कितने लड़के हमारे सिंगल रहने वाले। सिंगल के लिए एक और शब्द होता है, ठीक है, जिनकी शादी नहीं होती, तो मतलब जो करना चाहते हैं लेकिन होती नहीं है, लेकिन अब मैं वो नाम लेना नहीं चाहूँगा, ठीक है, तो सिंगल नाम रख लेते हैं। तो कितने बेचारे जो हमारे लड़के हैं वो सिंगल रह जाएंगे और बेचारों को उम्मीद का दामन टूट जाएगा, उनका छूट जाएगा, ठीक है। अब सेक्स रेशियो की अगर हाईएस्ट की बात करें तो इट इज़ केरला। केरला में हाईएस्ट सेक्स रेशियो 1084। समझ रहे हो? 1084 का मतलब ये है, यानी कि केरला हर पैरामीटर में अगर हम देखें तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर लिटरेसी रेट अच्छी है। तो 1084 का मतलब ये है कि 1000 लड़कों के लिए 1084 लड़कियां हैं, ठीक। और अगर हम लोवेस्ट की बात करेंगे तो ये आपका है हरियाणा। हरियाणा में 879। और उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि हरियाणा में अभी तो चलो काफ़ी कम हो गया, लेकिन पहले वो जो अल्ट्रासाउंड करवाना, ठीक है, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाना कि भाई प्रेगनेंसी के टाइम पे कि भाई लड़का है कि लड़की, और लड़की होता था तो उसको मार देते थे, जो कि बहुत 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 ख़राब है, बहुत ख़राब है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती थी पहले, और अभी भी कुछ कुछ जगहों में होती है, लेकिन गवर्नमेंट ने होपफुली इसमें काफ़ी काम किया है, इस पर एकदम इसको क्रिमिनलाइज कर रखा है, जो कि बिल्कुल करना चाहिए, और उसके चलते ये थोड़ा सा भी काफ़ी हद तक कम हुआ है। तो इसी वजह से 879 यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। पुडुचेरी में अगर हम हाईएस्ट की बात करें किसी यूटी में है तो 1037 है यहाँ पे। कहीं कहीं पे यार आपको 1038 भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें लोएस्ट, दमन और दीव। याद कैसे रखेंगे कि लड़कियों का यहाँ पर दमन होता है। और स्टेट में अगर सेकंड हाईएस्ट पूछ लेगा तो तमिलनाडु, ध्यान रख लेना, अगर पूछ ले तो पूछ सकता है तमिलनाडु, 996 है इसका। और अगर यूटी में अगर हम देखें तो दमन और दीव, ठीक है, क्लियर। और पुडुचेरी का हाईएस्ट है। वहीं अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट है आपकी माहे, जो कि कहाँ, किसका पार्ट है आपका? ये आपका पार्ट है पुडुचेरी का। हमने पढ़ा था कि पुडुचेरी के काफ़ी पार्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर यनम, यहाँ पर कराईकाल, यहाँ पुडु यनम है, ये पुडुचेरी है, ये कराईकाल है, यहाँ पर केरला में माहे है, ठीक है। तो माहे, ये कराईकाल है तमिलनाडु में, पुडुचेरी, और यनम आपका आंध्र प्रदेश में। एक बार अभी रिसेंट में सीजल में क्वेश्चन बना था कि श्रीलंका के सबसे पास में कौन है, तो कराईकाल होगा,
ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। तो हमने देख लिया हाईएस्ट किसका है, केरला का, और सेकंड हाईएस्ट तमिलनाडु का, लोवेस्ट है हरियाणा का, और सेकंड लोवेस्ट अगर पूछ लेगा तो किसका है, सेकंड लोवेस्ट तो आपका दमन और दीव का ही हो जाएगा 618, और अगर थर्ड लोवेस्ट पूछ लेगा तो वो दादरा नगर हवेली का हो जाएगा। ठीक है, थर्ड लोवेस्ट अगर पूछेगा तो दादरा नगर हवेली का होगा। ठीक है, दादरा नगर हवेली। तो ये आपको डेटा याद रखने हैं। ठीक, और अगर स्टेट के टर्म्स में पूछेगा ना तो हरियाणा के बाद जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा। अभी तो यूटी है लेकिन तब तो ये स्टेट ही था ना, तो जम्मू एंड कश्मीर का 889। ठीक, क्लियर है इतनी चीज़। तो दो दो तो आपको याद रखने ही है कि हाईएस्ट में केरल और तमिलनाडु है, लोवेस्ट में हरियाणा और जम्मू कश्मीर है। यूटी में भले आप एक ही याद कर सकते हो, काम चल जाएगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर जैसे वो पूछ ले कि किस स्टेट या यूटी का लोवेस्ट सेक्स रेशियो है, तो सर देखो, अगर या फिर पूछ लेगा किस स्टेट और यूटी का लोवेस्ट सेक्स रेशियो है, तो आंसर दमन और दीव ही होगा, क्योंकि दमन और दीव का सबसे कम है 618। देन दादरा नगर हवेली का है 774। देन आप ये समझ लो चंडीगढ़ का है, देन दिल्ली का है, देन अंडमान निकोबार, यानी जितनी हमारी यूटी है, दमन दीव दादरा नगर हवेली चंडीगढ़ दिल्ली अंडमान निकोबार सब यूटी है पांचों, ये सबसे लोवेस्ट में आती हैं पांचों। देन छठवें नंबर पे आता है हरियाणा, लेकिन अगर स्टेट के टर्म्स में देखा जाए तो हरियाणा पहले नंबर पे आएगा, क्योंकि वो हरियाणा स्टेट है, बाकी के तो ऊपर यूटी है ना, यूनियन टेरिटरी है, इसलिए तो हरियाणा का 879 है। देन जम्मू एंड कश्मीर आता है, याद रहेगा ये भी। बच्चों के सेक्स रेशियो की बात करें कि यानी 0 to 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं, उनमें अगर देखें तो 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं, तो 2001 में 920 हैं। 2001 का भी यहाँ पर याद रखना, 2001 में 933 थी, तो यहाँ पर इंक्रीज ऑफ 10 हमें नोटिस हुआ है। वहीं पर अगर हम सेक्स रेशियो बच्चों की बात करें तो डिक्रीज नोटिस हुआ है, डिक्रीज नोटिस हुआ है कितने का, 8 का। ठीक है, कहीं कहीं पे 919 दिखाएगा 2011 का, तो कहीं 914। कारण उसका ये है क्योंकि पहले प्रोविजनल सेंसस यहाँ पर पब्लिश होता है। प्रोविजनल का मतलब होता है ये फाइनल नहीं होता, जैसे कि आपकी प्रोविजनल डिग्री आती है जब आप कॉलेज से अपना पास करते हैं, तो पहले प्रोविजनल डिग्री आती है, देन फाइनल आपकी परमानेंट डिग्री आती है, तो उसी तरह से ही है। ठीक है, तो 914 919 दोनों याद रखेंगे। हाईएस्ट की बात करेंगे तो अरुणाचल में है सेक्स रेशियो बच्चों का, लोवेस्ट का हरियाणा में है, अंडमान निकोबार हाईएस्ट है यूटी में, और लोवेस्ट में दिल्ली है, और डिस्ट्रिक्ट में लाहौल स्पीति है, और झज्जर है हरियाणा में। सर इतना सब कैसे, क्या याद रखना है, देखो यहाँ पे आपको सेकंड हाईएस्ट में ये याद कर लो मिज़ोरम है, यहाँ पर आपको सेकंड में कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितना नीडेड है जहाँ तक मैंने उतना ही रखा है, सो दैट आप पे ज़्यादा बोझा भी ना पड़े और आपका काम भी हो जाए। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो में यानी 0 to 6 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं, तो उनमें जो सेक्स रेशियो हाईएस्ट वो अरुणाचल में। यहाँ पे कहाँ था, केरला में, और लोवेस्ट हरियाणा में था। यहाँ लोवेस्ट में हरियाणा ही है, लेकिन हाईएस्ट में केरल की जगह अरुणाचल आ गया, और सेकंड नंबर पे यहाँ पे मिजोरम है, ये ध्यान रखना है, केरल अभी भी नहीं है। क्लियर है। और यूटी में हाईएस्ट अंडमान निकोबार का, और यूटी में लोवेस्ट है दिल्ली का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं लिटरेसी रेट, यानी कि साक्षरता दर। तो साक्षरता दर का मतलब होता है पीपल हु आर एज्ड अबव 6 या फिर 7 और अबव, कि जितने भी लोग हैं जो रीड और राइट कर सकते हैं इन एनी ऑफ द लैंग्वेज, जरूरी नहीं कि 22 वो शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, या फिर इन एनी ऑफ द लैंग्वेज, उनको हम लिटरेट बोलते हैं। इन एनी ऑफ द लैंग्वेजेस, ठीक है, उसको हम लिटरेट बोलते हैं। 7 या फिर उससे ऊपर का जो भी होता है, यानी अबव 6, उसी को हम बोल सकते हैं 7 और अबव, तो उसको हम लिटरेट बोलते हैं। तो 2001 के सेंसस के हिसाब से 60, इस पर भी फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, 2001 के सेंसस के हिसाब से 64.83%, ठीक है, 64.83% ये इंडिया की लिटरेसी रेट थी, साक्षरता दर थी। वहीं 2011 में ये हो गई 74.04%, एंड इंक्रीज ऑफ 9.2% इन लिटरेसी रेट। अगर इसको डिवाइड करें मेल और फीमेल में, तो मेल का लिटरेसी रेट 82.14% और फीमेल का 65.46%, और इनमें डिफरेंस भी पूछ लेता है कि कितने का अंतर है, तो अंतर है 16.68% का। याद रहेगी ये चीज। अब अगर हम देखें कि स्टेट विद हाईएस्ट डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट, यानी कि कौन सा राज्य है जहां पर पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे ज्यादा अंतर है, तो है राजस्थान। 27.85% का अंतर है। मेल का लगभग कुछ 82 पॉइंट के समथिंग है, और फीमेल का आई थिंक
आई थिंक मेल का कुछ 80 पॉइंट, कुछ 80 के समथिंग है, 80%, और फीमेल का कुछ 52 पॉइंट ऐसे करके है, ठीक है। तो यानी कि लगभग 27.85%। फीमेल का कितना लिटरेसी रेट है राजस्थान में? 52.3% ऐसे याद कर सकते हो आप, और मेल का 80.33% इस तरह से है। और वहीं अगर हम बात करें सबसे कम डिफरेंस कहाँ पर है, राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा है, और राजस्थान के बाद आता है झारखंड सेकंड नंबर पे। अगर पूछ ले कभी तो सेकंड नंबर पे झारखंड आता है। और अगर सबसे कम गैप लिटरेसी रेट में महिला और पुरुष के बीच में तो मेघालय में है। और अगर सेकंड नंबर यहाँ पर पूछ ले तो केरला, ठीक है, यहाँ पर सबसे कम डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर ये डिफरेंस का नंबर आप थोड़ा सा याद रखेंगे, 27.85%। ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड हाईएस्ट इंप्रूवमेंट इन लिटरेसी रेट वॉज ऑब्जर्व्ड इन रूरल फीमेल्स। यानी कि जो गांव की महिलाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट नोटिस हुआ साक्षरता दर में, लिटरेसी रेट में। क्लियर। अब यहां पर हम देख लेते हैं हाईएस्ट और लोवेस्ट। तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है केरला की, है ना, 94%, और सेकंड हाईएस्ट है मिजोरम की। लोवेस्ट है बिहार की, सेकंड लोवेस्ट है अरुणाचल की। यूटी में हाईएस्ट है लक्षद्वीप की, और लोवेस्ट है दादरा नगर हवेली की। भाई हवेली के लोग को तो पॉपुलेशन बढ़ाने से फुर्सत ही नहीं है, तो पढ़ेंगे कब? तो इस वजह से लोवेस्ट है ना। और केरला सर 100% लिटरेसी, सर 100% नहीं है लेकिन 94% है। मिजोरम का ही सरचिप डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करेंगे और डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे लोएस्ट बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है, ठीक। लक्षद्वीप में आप ऐसे याद कर लो कि भाई लक्षद्वीप में जो है सबसे छोटी यूटी है और सबसे कम पॉपुलेशन भी इसी की है, लक्षद्वीप की, ठीक है। तो आराम से क्या करते हैं सभी लोग, अब क्योंकि परसेंटेज टर्म्स में है ना, एब्सोल्यूट टर्म्स में, परसेंटेज टर्म्स में, तो सबसे छोटा है ना, तो सबसे छोटा है तो इसलिए परसेंटेज टर्म्स में ज़्यादा नंबर 1 पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप खुद ही सोचो कि भाई परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम पूरे का कंपेयर करके परसेंटेज निकालते हैं। तो क्योंकि छोटा सा यूटी है तो इस वजह से ज़्यादा कुछ फोकस करना नहीं, तो आराम से इसकी लिटरेसी रेट अच्छी हो जाती है। किसकी? लक्षद्वीप की 91.85, यानी कि मिजोरम से भी ज़्यादा है। तो अगर आपसे पूछ लेगा सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसकी है, ऑप्शन में मिजोरम और लक्षद्वीप भी होगा तो आप लक्षद्वीप मारेंगे। लेकिन अगर पूछेगा सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट की है, तो स्टेट अगर दे देगा तो मिजोरम हो जाएगा आंसर, क्योंकि लक्षद्वीप तो एक यूटी है, ठीक। और डिस्ट्रिक्ट में सरचिप है, सरचिप, ठीक है। सर लोग यहाँ पर खूब पढ़ाते हैं ना, तो सर लोग अगर पढ़ाएंगे तो लिटरेसी रेट अच्छी होगी। यहाँ पे जो है इनको राज करने से फुर्सत नहीं है, राजपुर राजपुर करते रहते हैं, राज करेंगे राज करेंगे, कर लो राज, पढ़ाई लिखाई से लेने देना नहीं। यहाँ पर सर लोग अपना पढ़ाने में फोकस कर रहे हैं, ठीक। और बिहार में तो आई थिंक सबको याद ही है कि भाई पता ही होगा कि यहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे कम है, ठीक है। होपफुली अब जो स्टैट्स आएंगे अगले सेंसस के उसमें काफ़ी डेटा इंप्रूव हो जाए। जेंडर वाइज अगर बात करेंगे तो मेल, वैसे तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेल और फीमेल मैंने अलग से लिख रखा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि मेल हाईएस्ट स्टेट में किस में है, ठीक है। मेल हाईएस्ट, ठीक है, और फीमेल हाईएस्ट, मेल लोएस्ट, और फीमेल लोएस्ट, ठीक है। तो अगर मेल हाईएस्ट बात करेंगे तो ये केरल ही होगा, ठीक। फीमेल हाईएस्ट अगर बात करेंगे तो लक्षद्वीप होगा। लेकिन अगर स्टेट टर्म्स में पूछेगा तो आपका केरल ही होगा, लेकिन वैसे सेकंड नंबर पे आएगा। मेल में अगर लोएस्ट अगर बात करेंगे तो बिहार, और फीमेल लोएस्ट में भी बिहार, ठीक। लिटरेसी रेट अगर हम कास्ट वाइज बात करें तो शेड्यूल्ड कास्ट की 66.1% है 2011 के सेंसस के हिसाब से, 2011 के सेंसस के हिसाब से, और शेड्यूल्ड ट्राइब की है 59%। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए जल्दी से मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछता हूँ, आप जल्दी जल्दी बताएंगे, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में बताइए। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी इंडिया की थी 2011 में? जल्दी से रिकॉल करिए, इट्स रिकॉल टाइम। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी इंडिया की थी, ठीक है। यहाँ पर मैं डेकेडल और एनुअल दोनों की बात कर रहा हूँ। कितनी थी इंडिया की, आप बताएंगे, ठीक है। एंड अगर बात करें इंडिया की और क्या बताया था मैंने, सेक्स रेशियो कितना है, सेक्स रेशियो कितना है 2001 का भी और 2011 दोनों का बताएंगे। हाईएस्ट और लोवेस्ट बताएंगे किसका है, ये रिकॉल करिए। फिर आपको रिकॉल करना है कि पहला कंप्लीट सेंसस कब हुआ था, फर्स्ट,
कंप्लीट सेंसस कब हुआ था और सेंसस एक्ट किस साल आया था सेंसस एक्ट। और आप बताएंगे। 6 रेशियो तो आपने बताएंगे ही, देन आप बता दीजिए फाइनली कि मेल लिटरेसी रेट कितनी है। मेल लिटरेसी रेट कितनी है जल्दी से। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की अगर हम बात करेंगे तो एनुअल 1.64%, और डेकेडल की अगर बात करेंगे तो 17.7%। हाईएस्ट मेघालय का, और यूटी में हाईएस्ट किसका है, दादरा नगर हवेली का। ठीक है। और लोएस्ट किसका हमने देखा था, तो केरला का है, क्योंकि वहाँ पे लोग पढ़ने लिखने पे ध्यान दे रहे हैं इसलिए। ठीक। सेकंड नंबर पे हाईएस्ट किसका था, तो अरुणा जी का था, अरुणाचल प्रदेश। थर्ड में किसका था, बिहार का था, है ना, याद हो गया। 2001 में सेक्स रेशियो कितना था, तो 933 फीमेल थी 900 मतलब 1000 लड़कों के लिए, और यहाँ पर अभी 943 हो चुका है। जब बच्चों की बात करते हैं तो 927 था 2001 में, और वो घट के 919 या 914 हो चुका है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो आपका केरला में 1084, लोएस्ट है हरियाणा में 879। पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था 1881 में, किसके टाइम पे, 1881 में रिपन जी के टाइम पे हुआ था। ये पहला पूर्ण या फिर कंप्लीट सेंसस था। और अगर अनकम्प्लीट या फिर अनसिंक्रोनाइज सेंसस की बात करेंगे 2001 में हुआ था वो, और वो किसके टाइम, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 1872 में हुआ था वो, और वो किसके टाइम पे हुआ था, मेयो के टाइम पे। मेल लिटरेसी रेट तो 74.04% ओवरऑल है, ठीक है। लेकिन उसमें अगर हम मेल लिटरेसी बात कर लें तो 82.14%, और फीमेल अगर बात कर लें तो 65.46%। ये हमने कुछ चीज़ें रिकॉल करी आगे बढ़ने से पहले। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी देखते हैं, जनसंख्या घनत्व तो कितना है। तो जनसंख्या घनत्व तो क्या चीज़ होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी। ये होती है कि पर स्क्वायर किलोमीटर, जैसे कि आप स्क्वायर बनाओ विद साइड 1 किलोमीटर, तो ये अब निकलेगा पर स्क्वायर किलोमीटर। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, इसका मतलब होता है, इसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। 2001 में थी ये 325, और 2011 में हुई 382, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर 382 382 लोग रहते हैं। स्टेट, यूटी और डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम बात करेंगे तो हाईएस्ट बिहार की है 1106 यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि इतने लोग रहते हैं बिहार में पर स्क्वायर किलोमीटर। अब हाईएस्ट बिहार, अब की हमें नहीं देखना है, अब की तब देखेंगे जब सेंसस आएगा। हमें देखना है 2011 के हिसाब से। ठीक। चलो, तो फर्स्ट नंबर पे आपका बिहार हो गया, एंड अगर सेकंड नंबर पे बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल, और थर्ड नंबर पे केरला आएगा। वेस्ट बंगाल का कितना है, वेस्ट बंगाल का है 1028। कई बार आपसे ऑप्शन में बिहार नहीं देता है, वेस्ट बंगाल दे देता है, तो वेस्ट बंगाल आप टिक करेंगे। लोवेस्ट में अरुणाचल प्रदेश 17 लोग मात्र रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, मिजोरम में 52 सेकेंड नंबर पे। दिल्ली में बिहार का भी 10 गुना है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में इतना ज़्यादा लोग माइग्रेट करके जाते हैं, है ना, तो बहुत सारे चीज़ों की वजह से। तो 11,320 यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी। वहीं लोएस्ट अगर बात करेंगे तो अंडमान निकोबार की है। ठीक है। अंडमान निकोबार यूटी है ना, बहुत दूर है, तो यहाँ कोई जाता नहीं है, तो इसलिए आप ऐसे याद करेंगे कि यहाँ पर वो है। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में 17 है। कैसे भी इसको करके याद रखिए कि भाई जैसे अरुणा जी हैं, ये क्या कर रही हैं, अरुणा जी जो हैं, ये अकेले रहना चाहती हैं, अकेले बहुत पसंद करती हैं। ठीक है। तो काफ़ी मतलब इस तरह से कुछ भी अगर रिलेट करके याद कर सकते हो। देन डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ जो दिल्ली है वो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में है, और दिबांग वैली जो अरुणाचल में पड़ती है वो आपका सबसे लोवेस्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में। रूरल अर्बन डिवाइड पे आते हैं। अभी हम ये अपने अंत में आ गए, मेन डेटा तो हमने अभी देख लिया, बस कुछ लास्ट में रूरल अर्बन डिवाइड देखेंगे, रिलीजन वाइज देखेंगे, ये बस हमें और देखना बाकी रह गया है। ठीक है। तो रूरल और अर्बन डिवाइड की अगर हम बात करें तो इंडिया में रूरल पॉपुलेशन है 833.1 मिलियन, यानी कि अगर हम देखें तो 83.3 करोड़, 68.8% है पूरी पॉपुलेशन का। वहीं 377 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो कैसी है, वो अर्बन है, यानी कि शहर में रहती है, विच कॉन्स्टिट्यूट्स 31.2% ऑफ टोटल इंडियाज पॉपुलेशन। ठीक है। तो इस तरह से परसेंटेज वाइज डिवाइड है, और ये एब्सोल्यूट नंबर में डिवाइड है। टॉप 3 स्टेट अगर हम देखें यहाँ पे रूरल पे, उसमें एब्सोल्यूट टर्म्स में, यहाँ पर हम बात करूँ परसेंटेज टर्म्स में नहीं। एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब कोई ऐसा है क्या कि जिसको एब्सोल्यूट और परसेंटेज में कन्फ्यूजन है कि भाई एब्सोल्यूट और परसेंटेज में क्या अंतर होता है, कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ पे, बताओ जल्दी से।
नो ठीक है, पता है ना सबको, हाँ। तो एब्सोल्यूट मतलब पूरे एब्सोल्यूट सेंस में बात कर रहे हैं, और परसेंटेज मतलब कि पूरा को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे। ये मैंने ज्योग्राफी में भी आपको समझाया था ये चीज़, जब फॉरेस्ट कवर पढ़ाया था। तो बताओ जरा, फॉरेस्ट कवर किस स्टेट का ज़्यादा है एब्सोल्यूट सेंस में, और परसेंटेज टर्म्स में किसका ज़्यादा है? तो टॉप थ्री स्टेट है यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। बॉटम में सिक्किम, मिजोरम और गोवा। अर्बन में टॉप थ्री में महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु आ जाएंगे। और वहीं पर अगर बात करें, अब ये मत सोचना कि सर यहाँ पे यूपी सबसे यहाँ पे है, यहाँ पे भी रूरल में भी अर्बन में भी, क्योंकि यार यूपी की पॉपुलेशन भी तो देखो सबसे ज़्यादा है। पूरी इंडिया की 16% है 2011 की जनगणना के हिसाब से। सिक्किम सबसे नीचे आएगा, ठीक है, सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन है एब्सोल्यूट सेंस में, और देन आंध्रा, देन आपका मिजोरम। वहीं अगर हम बात करें परसेंटेज वाइज, तो परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन रहती है हिमाचल प्रदेश, और अर्बन की बात करेंगे तो गोवा में, देन सेकंड नंबर पे तमिलनाडु में, और थर्ड नंबर पे केरला में रहती है। वहीं पर अगर हम यूटी की बात करेंगे तो कि कौन सी यूटी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है, ठीक है, तो वो चंडीगढ़ और लक्षद्वीप है। और अगर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो दमन और दीव हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वो जो मैंने आपसे पूछा था कि भाई स्टेट फॉरेस्ट कवर किसका सबसे ज़्यादा है, तो वो मध्य प्रदेश का है, और परसेंटेज टर्म्स में आपका मिजोरम का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी को? टॉप थ्री स्टेट, बॉटम थ्री स्टेट, टॉप थ्री स्टेट, बॉटम थ्री रूरल अर्बन में, देन परसेंटेज टर्म्स में हमने टॉप थ्री मतलब टॉप थ्री तो यहाँ अर्बन में देखा है। रूरल में अगर बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश है, देन आपका बिहार आ जाएगा सेकंड नंबर पे, ठीक, देन थर्ड नंबर पे असम आ जाएगा। हिमाचल प्रदेश का परसेंटेज थोड़ा सा ध्यान रखना, 89.9% यहाँ की रूरल है, और इसमें भी बस यही परसेंटेज, तीनों ही थोड़ा सा ध्यान रख लेना क्योंकि एक बार क्वेश्चन बन गया था। यहाँ पर मैं वैसे बिहार का भी लिख देता हूँ, 85.92, नहीं नहीं, ये नहीं हुआ बिहार का। बिहार का आई थिंक है 86% के, 88% के समथिंग, ठीक है, 88.7%। और असम की अगर बात करेंगे तो ये है 85.92%, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, टॉप थ्री आपका एब्सोल्यूट टर्म्स में और परसेंटेज टर्म्स में। कास्ट बेस्ड अगर बात करेंगे तो 2000 शेड्यूल कास्ट का जो पूरा पॉपुलेशन है वो 201 मिलियन है, यानी कि 20 करोड़ लगभग, विच इज़ 16.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। हाईएस्ट है उत्तर प्रदेश में एससी पॉपुलेशन, परसेंटेज वाइज टर्म सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन पंजाब में है। लोवेस्ट सबसे मिजोरम में, और परसेंटेज वाइज सबसे लोवेस्ट वो भी मिजोरम में ही आपको देखने को मिलेगी। शेड्यूल ट्राइब की अगर बात करें तो ये 104.3 है, ठीक है, यानी कि अगर हम इसे देखें तो लगभग आधी है, 201 का लगभग आधा ही तो है, ठीक है, कई हद तक तो 16.6 का आधा लगभग अगर देखेंगे तो 8.6% के समथिंग आएगा एस टी यानी शेड्यूल ट्राइब। सबसे हाईएस्ट मध्य प्रदेश में, लेकिन परसेंटेज वाइज से अगर हम देखेंगे तो लक्षद्वीप में सबसे हाईएस्ट है। और लोवेस्ट में अगर बात करेंगे शेड्यूल ट्राइब तो पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, ठीक है। दी स्टेट है ज़ीरो एस टी पॉपुलेशन, यहाँ पर ज़ीरो एस टी पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब की, कोई जनसंख्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब ऐसा नहीं कि सर दिल्ली में क्या कोई एक भी एस टी नहीं रहता है क्या? भाई परमानेंटली निवास नहीं है अगर हम देखें तो, और इक्का दुक्का को फिर हम इस तरह से डेटा में लेते नहीं अगर बहुत ही कम होते हैं तो, ठीक। अब यहाँ पर हमारी फाइनल चीज़ है और वो है रिलीजन बेस्ड, ये फाइनल है। ये जो हमारे डिफरेंट धर्म हैं भारत में, तो उनका कितना क्या पॉपुलेशन है, तो हिंदुओं का जो पॉपुलेशन है वो 2011 का ये रहा आपका, 79.8% हिंदू थे। पूरी पॉपुलेशन का 79.8% हिंदू थे 2011 में। मुस्लिम थे 14.23%, क्रिश्चियन थे 2.3%, सिख थे 1.7%, बुद्ध थे 0.7%, जैन थे 0.37%, और ज़ोरास्ट्रियन के बारे में सच डेटा अवेलेबल नहीं है, और अदर रिलीजन में थे 0.9%, ठीक। अब अगर बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा डिजिटल ग्रोथ रेट कहाँ पर पॉपुलेशन में देखने को मिला, तो ये देखने को मिला मुस्लिम्स में, ठीक है, हाईएस्ट अगर डिजिटल ग्रोथ रेट अगर देखने को मिला। और सबसे कम लिटरेसी रेट मुस्लिम्स की है पूरे अगर हम रिलीजन वाइज बात करें, और सबसे ज़्यादा अगर लिटरेसी रेट है तो वो जैन कम्युनिटी की है, जिनका लोवेस्ट डिजिटल ग्रोथ रेट, यानी जिसका हाईएस्ट डिजिटल ग्रोथ है पॉपुलेशन में उसका सबसे कम लिटरेसी, जिसका सबसे कम ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन में उसकी सबसे ज़्यादा लिटरेसी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 2001 से 11 तक का कितना डिजिटल ग्रोथ है, ये आपको पहले पे फोकस नहीं करना है, जैसे यहाँ पर भी
पहले वालों पे आपको उतना फोकस नहीं करना है। अगर आपको करना भी है थोड़ा बहुत देखना भी, तो 2001 वाला आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हिंदू का जो ग्रोथ हुआ है 2001 से 11 का, तो वो 16.76% का हुआ है। वहीं अगर हम बात करेंगे मुस्लिम्स का, तो 24.6% का ग्रोथ ऑब्जर्व हुआ है हमें। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। देन अगर बात करेंगे क्रिश्चियन में 15.5%, सिख में 8.4%, बुद्ध में 6.13%, जैन 5.3 और अदर में 46.6। तो खैर आपको हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन का थोड़ा सा ध्यान में अच्छे से रखना है कि कितना इनका ग्रोथ हुआ है। ठीक है, यानी कि एब्सोल्यूट सेंस में कितना ग्रोथ हुआ है। आप ये मत नोटिस करने लगना सर कि सर ये 2001 के कंपैरिजन में तो घटा है हिंदू का पॉपुलेशन, मुस्लिम का तो बढ़ा है। वो तो 2001 के कंपैरिजन में है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट सेंस में कितने हिंदू पहले थे और अभी कितने हैं, वो कितना मतलब परसेंटेज बढ़ा। तो 16.7%, ये ध्यान रखना। मुस्लिम 24.6%, क्रिश्चियन 15.5% और सिख 8.4%। ठीक है, अब आखिरी में बात कर लेते हैं माइग्रेशन की, कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से माइग्रेट किए हैं, कौन सा राज्य छोड़ के गए हैं और सबसे ज़्यादा लोग किस स्टेट में एंटर किए हैं। नहीं, सबसे ज़्यादा आउट माइग्रेशन यूपी से हुआ है। देन अगर आपसे सेकंड नंबर पे पूछेगा तो बिहार आएगा। और अगर सबसे ज़्यादा इन माइग्रेशन हुआ है, सबसे ज़्यादा लोग अगर कहीं एंटर किए हैं किसी राज्य में, तो महाराष्ट्र है। परसेंटेज ऑफ टोटल माइग्रेंट नेपाल से कितने रहे हैं, 15.1%, और श्रीलंका से रहे 2.9%। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इन पे भी सवाल बन चुका है कि नेपाल से कितने माइग्रेंट्स रहे हैं, तो 15.1%, और श्रीलंका से अगर बात करेंगे तो 2.9% टोटल माइग्रेंट्स रहे हैं। ठीक, यहाँ पर देन अगर हम बात करें वर्क फोर्स की कि कितने हमारे लोग एम्प्लॉयड हैं, काम कर रहे हैं, तो मेल हैं 53.26% मेल को काम मिल रखा है। ठीक है, और अगर फीमेल की बात करेंगे तो इट वुड बी 25.5%, 25.5%। प्राइमरी सेक्टर में अगर हम बात करेंगे तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके, इकोनॉमिक्स में आपको बताया था, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर मेनली हमारे 54.6%, जितना भी लेबर वर्क फोर्स है, जितने लोग काम कर रहे हैं, उसका 54.6% लोग प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। ये हम लोग इकोनॉमिक्स में पहले ही देख चुके हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें कि हमारी और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं बताइए, जो नेचर से डायरेक्टली जुड़ी हुई होती हैं। सेकेंडरी सेक्टर, जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, उसमें 24.3%, और अगर टर्शरी सेक्टर में देखें तो 21.1%। और क्यों ना यहीं पे हम कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी को भी रिकॉल कर लें कि हमने क्या पढ़ा था कि जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी की, जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है 14.39%, सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है 31.46%, और टर्शरी सेक्टर कर रहा है, जिसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं, 54.15%। यानी सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड जहाँ पे हैं, कंट्रीब्यूशन उसका सबसे कम है जीडीपी में, और सबसे कम लोग जहाँ एम्प्लॉयड हैं उसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। प्राइमरी सेक्टर में हमारा जैसे माइनिंग आ गया, ये भी प्राइमरी सेक्टर होगा, है ना। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम देखें तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को। लैंग्वेज वाला देख लेते हैं कि देख रहे हो बर्फ़ आ गई, खानी तो नहीं किसी को, बताओ भैया। बर्फ़ बर्फ़ तो नहीं खानी किसी को। चलो, तो लैंग्वेज के बेसिस पे देख लेते हैं। तो लैंग्वेज के बेसिस पे ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा लोग इंडिया में हिंदी बोलते हैं, 57.1%। देन इंग्लिश बोलते हैं 10.6%। देन बंगाली बोलते हैं 8.9%। देन बोलते हैं मराठी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबका आपको परसेंटेज तो अभी एज सच क्वेश्चन नहीं बनाएगी सबका आपको परसेंटेज की, भाई तमिल कितने परसेंट बोलते हैं, गुजराती कितने बोलते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि भाई आपको ये पता होना चाहिए, हिंदी के बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बाद बंगाली, देन मराठी, और देन अगर आप बात करें तेलुगु। सबसे कम लोग, ठीक है, सबसे कम लोग संस्कृत बोलते हैं भारत में। सबसे कम जो है संस्कृत बोली जाती है इंडिया में। क्लियर है यहाँ तक। अब ये कुछ लास्ट में वन लाइनर है, जैसे कि स्टेट विद लार्जेस्ट बुद्धिस्ट एंड जैन पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा इंडिया में बुद्धिस्ट और जैन कहाँ रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं।
सबसे ज़्यादा लोग क्रिश्चियन कहाँ रहते हैं? केरल में रहते हैं। सबसे ज़्यादा लोग हिंदू, थैंक्स टू है ना, जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज़ किस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू भेजे गए थे इंडिया में? क्यों? संस्कृत तो सिर्फ शादी में बोली जाती है। हिंदू पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा आपकी उत्तर प्रदेश में रहती है, ठीक है। बुद्धिस्ट और जैन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, क्रिश्चियन केरला में, हिंदू सबसे ज़्यादा यूपी में, मुस्लिम सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में, ठीक। परसेंटेज टर्म्स में अगर पूछ लेगा तो मुस्लिम सबसे ज़्यादा आपके लक्षद्वीप में रहते हैं। 96.58% लक्षद्वीप की जनता मुस्लिम है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका एसटी पॉपुलेशन भी है। और अगर बात करेंगे हिंदू पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज, सबसे ज़्यादा हिमाचल में रहती है, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है, जो कि हाँ ठीक है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो काम करने योग्य हो। तो 15 से 64, वैसे कहीं कहीं आपका ये 20 से 59 या फिर 15 से 59 भी कंसिडर किया जाता है। कहीं कहीं आपको 15 से 59 भी, ये 20 से 59 तो नहीं, 15 से 59 भी देखने को मिलता है। तो ये वर्किंग एज पॉपुलेशन कंसिडर करी जाती है ना। 14 साल तक के बच्चों के लिए तो एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड है, हज़ार्डुअस एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड है बिल्कुल तरह से, है ना। 2024 का जो सेंसस होगा वो सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये डिजिटलाइज थोड़ा सा सेंसस होगा, तो इसका यूज़ किया जाएगा सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम का। नेशनल पॉलिसी, जो पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी भारत में, वो सन 2000 में आई थी, 2000 में, टू एड्रेस द कंट्रीज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ नीड्स। 2000 में ये आई थी आपकी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। द पॉलिसी एम्स टू अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन बाई 2045 तक। एक स्टेबल पॉलिसी अचीव करने का टारगेट था हमारा इस पर्टिकुलर पॉलिसी के तहत 2045 तक, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर ख़त्म। अब किसी को कुछ डाउट हो तो बता दो। भाई देखो, डेटा यहाँ पर खींचने को ना कितने भी लेवल पे मैं खींच सकता हूँ, लेकिन मैटर वो करता है कि भाई ये पूछा जाएगा भी कि नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि सेंसस तो आप खुद से ही पढ़ सकते हो। आप जो क्या बोलते हैं, वेबसाइट पे जाओ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, और पूरा आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हो, आराम से, ठीक है। बहुत लंबा डेटा, एक एक छोटी छोटी चीज़ें हैं कि भाई, है ना, कि सबसे ज़्यादा लेडीज़ कहाँ पे काम करती हैं किस यूटी में, इस तरह से। लेकिन मेन ये है कि थोड़ा सा बाउंड्री भी अपन को सेट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आप ये लॉजिक दे सकते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब अगर किसी ने ये पूछ लिया तो पूछने को तो ऐसे फिर कुछ भी पूछ सकती है। पूछने को ये भी पूछ सकता है कि भाई इंडिया की लिटरेसी रेट कितना है, सिंपल क्वेश्चन, तो वो ज़्यादा लोगों को पता है, ठीक है, 74.04%। पूछने को फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि वो फिर किसी को पता भी नहीं होगा, ठीक है, तो फिर आप वो कर भी नहीं पाएंगे। क्योंकि पढ़ने के लिए तो फिर अनंत है, ठीक है, पढ़ते रहिए, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन मैंने कहीं ना कहीं तो आपको लिमिट बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। भाई हाँ, जैसे ने यहाँ तक इस दायरे में पूछा है कि इस चीज़ में सेकंड हाईएस्ट पूछा है, तो भाई चलो मैं इस चीज़ में भी सेकंड हाईएस्ट और थर्ड हाईएस्ट पढ़ के जाता हूँ, तो पूछ सकता है। पढ़ने को तो फिर कोई इसका लिमिट है नहीं, है ना। क्वेश्चंस कर लें।